हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 16 का लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज 371 million US dollar to CFI Infinite Spaces Limited to support the development of AI-ready, energy-efficient data center infrastructure in India. So recently, आपका जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेज किया है ये 371 मिलियन यूएस डॉलर जो है ये आपका देंगे टू दी सीफी इन्फाइनाइट स्पेसेस लिमिटेड, सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ एआई रेडी एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड यहाँ पे टोटल जो आपका अमाउंट है 731 मिलियन यूएस डॉलर। सो ये जो अमाउंट है इसका इसमें से 71 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो आईएफसी आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड अप टू 300 मिलियन जो है ये रेज करेंगे फ्रॉम दी अदर एंडर्स, राइट। अंडर दिस पैकेज सीफी जो है ये डेवलप करेगा टू नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर्स। एक तो आपका नावी मुंबई में रहेगा, दूसरा चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली लॉन्च विच एआई इनेबल्ड ग्रीवियंस रीएड्रेसल प्लेटफॉर्म फॉर पेंशन सब्सक्राइबर। तो रिसेंटली आपका पीएफआरडीए जो है इनके द्वारा एक एआई चैटबॉट एआई इनेबल्ड ग्रीवियंस रीएड्रेसल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है पीएफआरडीए पेंशन सहायक। ठीक है, पीएफआरडीए पेंशन सहायक इसका नाम है, जो ये ग्रीवियंस रीएड्रेसल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। इससे पहले एक प्रीवियस जो सिस्टम आपका यहाँ पे यूज किया जाता था वो था सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अभी आपका पीएफआरडीए पेंशन सहायक यूज किया जाएगा। ये बेसिकली इंटीग्रेट करेगा वेब, मोबाइल एंड व्हाट्सएप सर्विसेज को सिंगल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की। तो इसे आप आसानी से आपके मोबाइल नंबर के थ्रू प्लस ओटीपी के थ्रू जो है यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर का जो है वो झंझट आपको नहीं रहेगा, या पासवर्ड का झंझट नहीं रहेगा। सीधा मोबाइल नंबर्स पे ओटीपी आएगा और आप इसे आराम से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा सारे जो आपके PRANs हैं जो लिंक थे, ठीक है, all PRANs linked to one mobile number are displayed under the single common login। ठीक है, तो जितने भी आपके लिंक्ड होंगे ये PRAN, ये सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, राइट। नाउ मतलब जो भी आपके उसी मोबाइल नंबर से अटैच होंगे वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सर्विसेज आपकी 22 इंडियन लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी थ्रू दी भाषणी इंटीग्रेशन। एंड ये आपका वॉइस बेस्ड ग्रीवियंस फाइलिंग भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रीवेंस अनरिजॉल्व विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस आर एस्केलेटेड ऑटोमेटिकली टू दी एनपीएस ट्रस्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अनरिजॉल्व आपके कंप्लेंट्स होंगी, ठीक है, ये विद इन मतलब विद इन टाइमलाइंस जो है इनको जो है एस्केलेट किया जाएगा ऑटोमेटिकली टू दी एनपीएस ट्रस्ट, राइट। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है इट विल इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइड्स एआई बेस्ड ग्रीवेंस एनालिसिस, इंटरमीडियरी परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड एनालिटिक्स ड्रिवन पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर द पीएफआरडीए। तो सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ट्रांसपेरेंट रखी जाएंगी और रियल टाइम बेसिस पे आप यहाँ पे स्टेटस वगैरह जो है कंप्लेंट का वो सब देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। पीएफआरडीए के चेयरपर्सन है शिवा सुब्रमण्यम रमन। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। Now next question है, which international organization approved 1.5 billion US dollar financing to boost private sector job creation and economic growth under the private sector development policy financing program। तो अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 1.5 बिलियन US डॉलर की फाइनेंसिंग, ताकि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएशन जो है वो बूस्ट की जा सके एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और आपकी की जा सके अंडर द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग प्रोग्राम, राइट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसका मेन एम है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना अराउंड 11 मिलियन यूथ को एनुअली ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। Now next question क्या है, the World Bank approved a loan of how much amount under the 5,714 crore
और इस प्रोग्राम का नाम है जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट, विच इज एम्ड एट मेकिंग हरियाणा सेल्फ रिलायंट इन अ वाटर सेक्टर। सो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया है 4000 करोड़ का लोन अप्रूव किया है लोन, ठीक है, अंडर दिस जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट, ठीक है, हरियाणा को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए वाटर सेक्टर में। तो ये अमाउंट यहाँ पे इनको बेसिकली एज अ लोन दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इट हैज अ 15 क्लस्टर अक्रॉस हरियाणा, जिसमें 48.94 लाख एकर्स आपका जो है ये कवर करता है एरिया, ठीक है। ये फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, राइट। अब बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसके मेंबर कंट्रीज है 189, प्रेसिडेंट करंटली है अजय बांगा जी, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है एंड इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026, सोफिया रिपोर्ट है एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा इसको जो है आपका प्रिपेयर किया गया है FAO की फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिवीजन द्वारा, एंड इट इज सुपरवाइज्ड बाय द एडिटोरियल बोर्ड चेयर्ड बाय द FAO असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर ऑफ NFI, राइट। अब इसकी थीम क्या थी? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट, ये इस रिपोर्ट की थीम थी। अब इस रिपोर्ट में बोला क्या गया है, ग्लोबल प्रोडक्शन जो 2024 में आपका हुआ है, ठीक है, ये कितना हुआ है 235 मिलियन टन्स ये आपका हुआ है, ठीक है। इसमें एक्वेटिक एनिमल्स का 195 मिलियन टन्स है एंड 40 मिलियन टन्स एल्गी का है, ठीक है। इसमें 5.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है एज कम्पेयर टू 2022, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो ये रिकॉर्ड हाई हमने नोट किया है 2024 में 142 मिलियन टन्स का, ठीक है। एंड अगर हम बात करें टॉप 5 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर की, तो इसमें आपकी सबसे पहला रैंक आता है चाइना का, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे इंडिया, फोर्थ में वियतनाम एंड फिफ्थ में आता है बांग्लादेश का। एंड ये टॉप कंट्रीज जो हैं ये 84% ऑफ ग्लोबल आउटपुट हमें यहाँ पे देती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम कैप्चर फिशरीज कंट्रीज की बात करें तो इसमें भी पहला नंबर चाइना का आता है, सेकेंड इंडोनेशिया, थर्ड आपका इंडिया है, फोर्थ में पेरू है एंड फिफ्थ में आपका रशिया है, ठीक है। एंड इनका जो प्रोडक्शन है वो आपका ग्लोबल प्रोडक्शन टोटल का 41% है ग्लोबल प्रोडक्शन का, एंड इट इज नियरली 93 मिलियन टन्स, ठीक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो 21.3 kg एक्वेटिक फूड यहाँ पे आपका है देखा गया है 2024 में। वहीं पे कंसर्न की बात करें तो मैरिन फिश स्टॉक जो है, ठीक है, इट इज फिश्ड विद इन सस्टेनेबल लेवल्स, जो डिक्लाइन हुए हैं आपके डिक्लाइन हुए हैं 62.4% इन दी 2023 फ्रॉम अगर इसे 2021 से कंपेयर करें तो ये 64.5% था, अभी डिक्रीज होके 2023 में 62.4% देखने को मिला है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एक्वेटिक एनिमल्स का आफ्टर चाइना, कंट्रीब्यूटिंग 9% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट, राइट, इन द ईयर 2024। इसके अलावा फर्स्ट इनलैंड वाटर कैचेस है 2.2 मिलियन टन्स का फ्रॉम रिवर, लेक, फ्रेश वाटर सिस्टम्स, ठीक है। देन सेकेंड नंबर पे आता है आपका सेकेंड पॉइंट है सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है इंडिया, जो कंट्रीब्यूट करता है 12% ऑफ अ टोटल फ्रेम्ड एक्वेटिक एनिमल्स विच आर पार्ट ऑफ टॉप 5 एक्वाकल्चर नेशन, राइट। इसके अलावा फैक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं इंडिया की ग्रोथ को, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये सपोर्ट करता है इसे, ब्लू रेवोल्यूशन, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, राइट। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करें तो यहाँ पे केज कल्चर आपका रिसर्कुलरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती है फिशिंग के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे इम्प्रूव फैसिलिटीज आपकी हैं, क्रेडिट एक्सेस यहाँ पे किया गया है वाया द किसान क्रेडिट कार्ड्स, बेटर मार्केट लिंकेजेस, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है आपकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू सोफिया 2026 ग्लोबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ, तो सोफिया 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है वो आपका ग्लोबली 235 मिलियन टन्स पे पहुंचा था, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है FAO द्वारा रिलीज की गई थी एंड FAO के आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर उनके द्वारा इसे रिलीज किया गया था, और इसके करंट DG हैं आपके क्यू डोंग्यू, हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है एंड इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन रिसेंटली साइन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल मल्टीलिंगुअल एक्सेस टू प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव एंड सर्विसेज यूजिंग भाषणी टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने आपका एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन के साथ, ठीक है, ताकि मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी लैंग्वेजेस में यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई है, अप्रूव की गई है, दिशा 2.0, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। इसका जो पहला आपका एडिशन है 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अभी इसका 2.0 वर्जन, क्योंकि पहला वाला जो है सक्सेसफुल रहा था, इसके बाद आपका 2.0 वर्जन यहाँ पे अप्रूव किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के आपके मिनिस्टर हैं, राइट। इस स्कीम का आउटले 255 करोड़ का रखा गया है, 5 सालों के लिए स्कीम रहेगी, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है, 31 मार्च 2031 तक ये आपकी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें 100% फंडिंग आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी, ओके। एंड इट इज रिकमेंडेड बाय द स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी विच इज चेयर्ड बाय द नीरज वर्मा, सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, ठीक है। अब दिशा 2.0 जो है ये सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, मतलब हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस स्कीम का टारगेट क्या है, टू रीच 3 करोड़ बेनिफिशरीज। जो फर्स्ट एडिशन था इसने 2.37 करोड़ पीपल को जो है हेल्प किया था, और अभी सेकेंड जो वर्जन है इसका, उसका टारगेट है 3 करोड़ बेनिफिशरीज को हेल्प करना, ठीक है। अब जो सेकेंड एडिशन है इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है टेली लॉ मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्सन है, पुअर पर्सन है, ठीक है, वो गांव में रहता है, गांव में जो है उसके पास कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, कि वो लॉयर से बात करे या उससे एडवाइस ले, राइट। सो यहाँ पे टेली लॉ की मदद से जो पुअर पर्सन है वो बेसिकली एडवाइस ले सकता है 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से। बेसिकली वो वहाँ के जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पे जाएगा, और उस पर्सन को फर्दर फिर लॉयर के साथ कनेक्ट किया जाएगा थ्रू फोन कॉल और अ वीडियो कॉल, राइट। तो वो वहां से एडवाइस ले सकता है। तो ये टेलीलॉ कंपोनेंट आपका है। इट प्रोवाइड्स फ्री प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस, ठीक है, मतलब कोर्ट में जाने से पहले ही केस ये बेसिकली एडवाइस यहाँ पे ले रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी है, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड 500 एस्पिरेशन ब्लॉक्स, राइट। ये स्ट्रेंथन करेगा न्याय सहायक को, एआई इंटीग्रेशन, मल्टीलीगल एक्सेस, एंड इट विल अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका कंपोनेंट आता है न्याय बंधु। अब न्याय बंधु के तहत जो लॉयर्स हैं, मतलब वॉलेंटरली ये जो है फ्री सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी चार्ज। ये एडवाइसेस जो हैं प्रोवाइड करेंगे जो भी केसेस आपके होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ये प्रमोट करेगा प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, मतलब ये बेसिकली अपनी लीगल एडवाइस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे लोगों को पर फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द सेक्शन 12 ऑफ अ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है। आपने एक सीरीज भी देखी होगी, मामला लीगल है, तो वहां पे फ्री सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, राइट, गांव के एरिया में। तो उस टाइप का आप इससे मतलब एक एग्जांपल ले सकते हो, एक रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। Now it will expand via pro bono advocates law college under the pro bono club scheme and digital outreach, right? Next आता है legal literacy and awareness program। जैसे काफी लोग होते हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोई आपका दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी है, ठीक है, उसको ये नहीं पता कि लीगल उसके मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, लेबर राइट्स क्या हैं, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स क्या हैं। तो बेसिकली इस लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट है वो अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट करेगी ऐसे लोगों के बीच में। दे विल स्प्रेड लीगल अवेयरनेस थ्रू द पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, लॉ यूनिवर्सिटीज एंड मीडिया। इनके हेल्प से ये बेसिकली अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट करेगी, ठीक है। ये यूज करेंगे आपके मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट एंड आपके अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आउटरीच कैंपेन, ओके। नेक्स्ट आता है
ये न्यू कंपोनेंट है और नया फीचर है ये आपका दिशा 2.0 में, ठीक है, जिसका नाम है विधि संजीवनी। ये बेसिकली कलेक्ट करेगा सारी इंफॉर्मेशन जो 3 एग्जिस्टिंग कंपोनेंट अभी हमने पढ़े, ठीक है, टेली लॉ, न्याय बंधु, लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इनकी इंफॉर्मेशन ये बेसिकली कलेक्ट करेगा एंड इट विल इंटीग्रेट डैशबोर्ड कंसोलिडेटिंग रियल टाइम डेटा फ्रॉम ऑल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करेगा, जैसे ये यहाँ पे आपका डैशबोर्ड शो करेगा नंबर ऑफ लीगल एडवाइस सेशंस कितने हुए हैं, नंबर ऑफ लॉयर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपका डिस्प्ले करेगा कि कितने बेनिफिशरीज आपके रहे हैं, तो उसकी डेटा यहाँ पे इस डैशबोर्ड में मिलेगी आपको, ठीक है। इट इंक्लूड्स योर एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल न्याय सेतु चैटबॉट। यहाँ ये भी आपको चैटबॉट यहाँ पे मिलेगा, जो बेसिकली आपकी जो क्वेरी होंगी वो आप इससे पूछ सकते हो, राइट। इट विल इनेबल लीगल क्वेरी रेजोल्यूशन, एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन जस्टिस डिलीवरी। Now question is, the Disha 2.0 scheme approved by the Ministry of Law and Justice has a financial outlay of 255 crore. For what duration will this scheme be implemented? तो ये आपकी 2026 से 2031 तक आपकी रहेगी, ठीक है। So answer is option number B. Now next is Himachal Pradesh government recently signed implementation agreement for how many hydropower projects with a combined capacity of 278 megawatt. So अभी 19 प्रोजेक्ट की जो है यहाँ पे implementation agreement साइन किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, और इसकी टोटल कैपेसिटी 278 मेगावाट की रहेंगी आपकी, ठीक है। इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगा 3,336 करोड़ का, ओके। कौन कौन से प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोयल दशाल 9 मेगावाट का, आपका कौली सेकंड 6 मेगावाट, आपका ग्रामंग 9 मेगावाट, उमली में 10 मेगावाट का, भरमौर स्टेज 1 में 24 मेगावाट एंड स्टेज 2 में 21 मेगावाट का, ठीक है। हरसर स्टेज सेकंड 22.5 मेगावाट एंड थर्ड स्टेज 19 मेगावाट का। ऐसे ही आपकी पूरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, दुनाली, जारी, तोरल कुंडली, ठीक है, तुंदन, कोट डोगरी, अपर कोरमी, तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे क्या बोला है एक और चीज की कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे देखा गया है। जो कंस्ट्रक्शन है आपका 150 मेगावाट टीडोंग स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, ये कंप्लीट हो गया है। एंड एचपी ने यहाँ पे एक अग्रीमेंट भी साइन किया है जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट फॉर डाइवर्सिफाइंग इट्स क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो, राइट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है पावर पॉलिसी एंड इन्होंने यूनिफॉर्म किया है 12% रॉयल्टी रेट फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अप टू 25 मेगावाट कैपेसिटी, और ये 40 ईयर्स तक वैलिड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, इन्होंने कैंसिल किए हैं 15 इनएक्टिव प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ड्यू टू लो डेवलपर इंटरेस्ट, एंड इनका प्लान है इनवाइट करना इंटरनेशनल बिड्स फॉर द फास्टर एग्जीक्यूशन, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रीजॉइंड एयर इंडिया एज अ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर टू द चेयरमैन एन चंद्रशेखरन फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट। सो रिसेंटली प्रदीप सिंह खरोला जो है, ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला जो है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर एयर इंडिया का, ठीक है। इससे पहले ये यहाँ पे सीएमडी भी रह चुके हैं 2017 से 2019 के बीच में, ठीक है, एयर इंडिया के, राइट। साथ में ही प्रदीप सिंह खरोला जो है, ये सर्व करेंगे फुल टाइम मेंबर ऑफ अ एयर इंडिया मैनेजमेंट कमेटी, ओके। Now next आपका क्वेश्चन है, the Department of Public Enterprises which comes under the Ministry of Finance upgraded which defense PSU from Mini Ratna category 1 to Navratna CPSE status in 2026. So Department of Public Enterprises ने अभी अपग्रेड किया है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का स्टेटस मिनी रत्ना कैटेगरी 1 से ये अपग्रेड कर दिया गया है नवरत्ना सीपीएससी स्टेटस, राइट। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में लोकेटेड है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये 29th सीपीएससी बन जाती है जिसको नवरत्ना स्टेटस दिया गया है, ओके। अब स्टेटस की बात कर लेते हैं। नवरत्ना स्टेटस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि जो कंपनी है, इट मस्ट बी शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इट मस्ट होल्ड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस, इट मस्ट हैव secured excellent or very good MOU rating in at least 3 of the previous 5 years,
ठीक है, 5 में से 3 सालों में इसके पास एक्सीलेंट या वेरी गुड एमओयू रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस होना चाहिए एंड ये स्केड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी है इट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60 आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन द 6 पैरामीटर्स। तो इसका जो स्कोर है वो 60 एटलीस्ट 60 होना चाहिए इन 6 पैरामीटर्स में। कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं? नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, ठीक है, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस कंपैरिजन, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, ग्रॉस मार्जिन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्नओवर एंड अर्निंग पर शेयर। तो इनमें टोटल एटलीस्ट 60 आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, बेनिफिट की बात करें तो जो ये कंपनी है नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद कंपनी जो है इन्वेस्ट कर सकती है अप टू 1000 करोड़ और 15% ऑफ इट्स नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, इसके अलावा नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फ्रेंच एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद अ सैटशोर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू कोलैबोरेट ऑन जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर द इंडियन मार्केट। सो अभी जो है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस जो है इनका एमओयू साइन हुआ है इंडिया की सैटशोर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर कोलैबोरेटिंग ऑन योर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, राइट, इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके साथ ही ये यहाँ पे इसका एम क्या है, डेवलप मतलब इस एमओयू का एम क्या है, डेवलप करना एंड टू एंड जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन बाय इंटीग्रेटिंग योर सैटेलाइट इमेजरी, AI models and intelligence system improve करने के लिए decision making. Okay. Now next is the National Highways Authority of India, which comes under your Ministry of Road Transport and Highways. इन्होंने एक MOU साइन किया है with which institution to set up a research center on a transportation, mobility and logistics. सो ना ही जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है विद द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ, आपका नसेर के साथ, किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए नाही का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिसर्च सेंटर ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक। और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? नासेर का जो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, वहां पे ये सेटअप किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेंटर है इट विल बी लेड बाय द एडवाइजरी कमिटी विच इंक्लूड्स लीडिंग इकोनॉमिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स एंड एमिनेंट एकेडमिशियन, राइट। इसमें यहाँ पे बोला है इन्होंने इन एडिशन NRVVM के राजेंद्र कुमार, ठीक है, नाही के जो मेंबर है, ठीक है, एंड सुरेश गोयल जो डायरेक्टर हैं, आपके डायरेक्टर जनरल हैं नासिर के, ये भी इस कमेटी का पार्ट आपका रहेंगे। ओके, नाउ अब बात करते हैं बुक की। रिसेंटली हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई है, लॉन्च की गई है, जिसका नाम है IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम एंड इट इज ऑथर्ड बाय प्रभात कुमार, जो आपके इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर रहे हैं एंड चेयरमैन ये आपके हैं, ये आपके चेयरमैन है आपके पैन IIT एल्यूमिनी इंडिया की। ठीक है, और ये बुक किसने पब्लिश की है? हाइपर कॉलिंस द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी अपने सुझाव दे सकते हैं। ओके, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।